तो आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके सबसे पहले ओपन कर लेना है। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहां पे आप देख सकते हैं साइन अप करने के लिए या फिर बुक माई शो में अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। कंटिन्यू विद गूगल, मतलब आप अपने जीमेल आईडी के थ्रू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है कंटिन्यू विद ईमेल, मतलब कोई ईमेल आईडी एंटर करके आप क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा है मोबाइल नंबर। सो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, उसके बाद में वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। फिर आपके मोबाइल के ऊपर आपको एक 6 डिजिट का ओटीपी रिसीव होगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच कर लिया गया है। और फाइनली मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है। नीचे की तरफ एक पॉपअप आ चुका है जिसमें पूछा जा रहा है कि आपकी लोकेशन को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेना चाहिए या फिर आप मैन्युअली सिलेक्ट करना चाहेंगे। सो आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप जहां कहीं भी रहते हैं वो लोकेशन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको परमिशंस को अलाउ करना होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं मेरी जो लोकेशन है मुंबई, वो ऑटोमेटिकली यहां पे सेट हो चुकी है। और फाइनली हम बुक माई शो के होम पेज पे आ चुके हैं। अब यहां पे ऊपर की तरफ देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको स्पोर्ट्स वाले ऑप्शन को चूज करना होगा। अब दोस्तों मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए यहां पे आपको आपके आसपास के जितने भी स्टेडियम होंगे जहां पे आईपीएल के मैचेस होने वाले हैं, उन्हीं से रिलेटेड मैचेस की डिटेल दिखाई देंगे और साथ ही साथ में जो भी लेटेस्ट मैच होने वाला है उसकी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। अब ऐसा क्यों? देखिए मैं मुंबई में रहता हूं, सो मैं मुंबई के आसपास के स्टेडियम में ही जाके मैच एंजॉय कर पाऊंगा। मुझे खामखा कलकत्ता के या कहीं और के स्टेडियम के इंफॉर्मेशन देके कुछ फायदा होने वाला नहीं है, मैं टिकट बुक नहीं कर पाऊंगा। सो आपके लोकेशन के हिसाब से जो जो आसपास के स्टेडियम है उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सो इनकेस अगर आपको कोई और स्टेडियम की इंफॉर्मेशन चेक करनी है, सो ऊपर की तरफ देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि फिल्टर्स का ऑप्शन है, शॉर्ट बाय का ऑप्शन है, ब्राउज बाय वेन्यू का ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए आपने फिल्टर पे क्लिक किया तो मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कितनी सारी कैटेगरीज दी गई है। सो इन कैटेगरी वाइज भी आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। सो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से वेन्यू के मैच के टिकट आप बुक करना चाहते हैं या फिर इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं। सो मेरे केस में मेरे आसपास में वानखेड़े स्टेडियम, तो मैं वहीं पे मैच देखने जाने वाला हूं। अब देखिए 22 तारीख को सबसे पहला मैच होने वाला है, वो ईडन गार्डन में होगा, वो तो मैं देख नहीं पाऊंगा। सो मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाता हूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 मार्च को एक मैच होने वाला है जो कि होगा मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। तो ये मैच मैं देखने जाना चाहता हूं, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए नीचे एक पॉपअप आ चुका है जिसमें आपको नीचे की तरफ दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला है नो मोर और दूसरा है बुक नाउ। सो अगर आपको डायरेक्टली टिकट बुक करनी है तो आप बुक नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर मैच या वेन्यू के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस केस में आप नो मोर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। जैसे कि कितने लोग इस मैच को देखने में इंटरेस्टेड है, ये मैच कौन सी तारीख को होगा, कितने बजे होने वाला है, कितने घंटे के लिए होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए एज लिमिट दिया गया है 2 साल प्लस। इसका मतलब ये नहीं कि 2 साल से छोटे बच्चे आ नहीं सकते, इसका मतलब ये है 2 साल से ऊपर का जो बच्चा होगा उसको अलग से टिकट लेनी होगी। इसके अलावा अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए इस पर्टिकुलर मैच के बारे में, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में सिंपली आपको बुक नाउ के ऊपर क्लिक करना है। फिर ये पॉपअप आपके सामने आएगा जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी होती है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। देखिए वानखेड़े स्टेडियम के अंदर आपको फिजिकल टिकट्स नहीं मिलने वाली है, आपको सिर्फ एम टिकट मिलेगी। और वो एम टिकट आप कहां से देख पाएंगे वो भी यहाँ पे दिया गया है। बुक माई शो के अंदर जो प्रोफाइल ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करके योर ऑर्डर वाले ऑप्शन के अंदर आपको आपकी टिकट देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन दी गई है, ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से यहाँ से पढ़ लेनी है ताकि मैच को एंजॉय करते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कितनी टिकट्स आपको बुक करनी है, तो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन के अंदर आप एक टिकट से लेकर मैक्सिमम 10 टिकट बुक कर सकते हैं। सो मान लीजिए अगर 15 लोग जा रहे हैं तो उस केस में आपको 2 ट्रांजेक्शन करने होंगे, 10 टिकट और 5 टिकट के। फिर जैसे आप सिलेक्ट सीट्स के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर आपको स्टेडियम का पूरा मैप देखने को मिल जाएगा। सो वानखेड़े स्टेडियम कुछ इस प्रकार का दिखता है और किस टिकट के लिए कितना प्राइस है वो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, वो भी फटाफट फिल हो रहे हैं। सो आप नीचे की तरफ देख सकते हैं पहला जो टिकट है वो ऑलमोस्ट 4000 रुपए के आसपास का है और उसके बाद में 21,000 रुपए का। आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधे से ज्यादा जो टिकट्स है वो तो सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, बुक माई शो बहुत बार फोमो भी क्रिएट करता है, इसीलिए देखिए ऊपर की तरफ दिया गया है आपके पास सिर्फ 4 मिनट है टिकट बुक करने के लिए। और मान लीजिए गलती से आपने बैक कर लिया तो वापस से पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से आपको शुरू करना होगा। और ये भी हो सकता है कि जो सबसे पहली टिकट आपको दिखाई दे रही है 4000 वाली वो आपको ना मिले। चलिए एक बार बैक पे क्लिक करके देख लेते हैं। अब फटाफट मैं वापस से सारी इंफॉर्मेशन भर दूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 4000 वाली टिकट थी वो तो गायब हो चुकी है, अब सिर्फ 21,000 रुपए वाली टिकट आ रही है। सो बहुत बार ऐसा भी किया जाता है। सो ऐसे केस में आपको क्या करना है, किसी दूसरे मोबाइल से बुक करने की कोशिश करनी है, आप आसानी से बुक कर पाएंगे। और अगर सच में टिकट सोल्ड आउट हो चुकी होगी तो आपके पास ऑप्शन बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार आपको ट्राई कर लेना है, आपके पैसे बच सकते हैं। अब दोस्तों हो सकता है आपके मन में डाउट आ रहा होगा हम टिकट कैसे बुक करेंगे, यहाँ पे तो कोई सीट दिखाई ही नहीं दे रही है। सो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, जो भी टिकट आप बुक करना चाहते हैं उसका कलर वहां पे आपको दिखाई देगा। जैसे 21,000 वाली टिकट का जो कलर है वो ब्लू कलर है, तो आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में वो थोड़ा सा जूम हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी छोटी सीट्स आपको दिखाई दे रही है। तो जितनी भी सीट आप बुक करना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में मैंने 2 सिलेक्ट किया था तो 2 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली
और जो 21,000 की एक टिकट है तो दोनों टिकट का प्राइस हो जाएगा 42,000 रुपीज। अब जैसे ही मैंने बुक के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है जिसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस दी गई है और साथ ही साथ में ये भी बताया गया है कि इस पर्टिकुलर स्टेडियम के लिए आपको सिर्फ एम टिकट मिलने वाली है, फिजिकल टिकट नहीं मिलेगी। अब एक और चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा, आपको फिजिकल टिकट मिलेगी या एम टिकट ही मिलेगी ये डिपेंड करता है आप कौन से स्टेडियम के अंदर टिकट बुक कर रहे हैं। देखिए वानखेड़े स्टेडियम के अंदर सिर्फ एम टिकट का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन हो सकता है अगर आप किसी दूसरे स्टेडियम के अंदर टिकट बुक कर रहे हैं तो वहां पे फिजिकल टिकट का ऑप्शन भी आपको दिखाई दे। अब मान लीजिए फिजिकल टिकट का ऑप्शन मिलता है तो वहां पे भी दो ऑप्शन रहते हैं। सबसे पहला, टिकट आपके घर पे डिलीवर की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अपना पिन कोड डाल के चेक करना होगा कि आपके पिन कोड में टिकट्स की डिलीवरी होती है कि नहीं होती है। और मान लीजिए अगर होती है तो आपको घर पे आपकी टिकट्स मिल जाएगी, और अगर नहीं होती है तो आपको बॉक्स ऑफिस से जाकर टिकट्स को कलेक्ट करना होगा। उसके लिए आपको स्टेडियम में लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा। अब देखिए मेरे केस में ऐसी कुछ कहानी है नहीं, क्योंकि मुझे एम टिकट मिलेगी जो कि मेरे प्रोफाइल के ऑप्शन में मुझे दिखने वाली है योर ऑर्डर्स के अंदर। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जब स्टेडियम में जाऊंगा तो अपने मोबाइल के अंदर ही दिखा दूंगा और मुझे एंट्री मिल जाएगी। सो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आपको पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, टिकट का प्राइस कितना है, बुकिंग फीस कितना लग रहा है और टोटल आपको कितना पे करना होगा। फिर जैसे आप प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहां पे आपको अपना ईमेल आईडी भी डालना होगा। देखिए अब तक हमने सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डाला था, ईमेल आईडी नहीं डाला, और इन्होंने साफ साफ भी लिखा है कि ये ईमेल आईडी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आपकी जो टिकट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आपको अपडेट करने के लिए ही यूज किया जाएगा, और किसी पर्पस के लिए आपका ईमेल आईडी यूज नहीं होगा। तो सिंपली आप अपना ईमेल आईडी यहां पे डाल दीजिएगा। फिर जैसे आप अपडेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे ये स्क्रीन आएगी, नीचे की तरफ आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन हाँ दोस्तों, उससे पहले एक और चीज बताना चाहूंगा, ऊपर की तरफ देखिए अप्लाई ऑफर्स का ऑप्शन दिया गया है। आप सिंपली जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई। सो इनसे रिलेटेड बहुत सारे ऑफर्स दिए गए हैं। सो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा या कोई और ऑफर है तो उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी फाइनल प्राइस होगा उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं बैक कर लेता हूं और सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूं, और फाइनली मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है जहां पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे पेमेंट कर सकता हूं, और जैसे एक बार पेमेंट कर दूंगा मेरी जो टिकट होगी वो कंफर्म हो जाएगी। और टिकट कहां पे दिखाई देगी, बुक माई शो के अंदर, प्रोफाइल ऑप्शन के अंदर, योर ऑर्डर्स के अंदर, और साथ ही साथ में जो भी ईमेल आईडी आपने डाला होगा उसके ऊपर भी आपको टिकट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल